प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं को पढ़े थे और वास्तविक संख्याओं को पढ़े थे। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, ध्यान समझिए। वास्तविक संख्या क्या होती है? जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। वास्तविक संख्या एवं उसका दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्या समझ में आ गया। जो परिमेय हो अपरिमेय हो, ऐसी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं और उसका दशमलव प्रसार पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लें 10/3, 7/8। तो देखिए इसमें 10/3, 7/8, 1/7 ये वास्तविक संख्या हैं सब, क्योंकि यह या तो परिमेय संख्या हो सकती है या तो अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका हम दशमलव प्रसार कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला है जो है 10/3। क्या करेंगे, 3 से हम 10 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, एक शेष बचा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बस एक एक शेष आता जा रहा है और यहाँ से इसका मान बढ़ता जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3.3333 इस तरह का। दूसरा है 7/8। मतलब 8 से हम 7 में क्या करेंगे, भाग देंगे। यहाँ क्या हुआ कि 8 से हम भाग दे रहे हैं तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है। हम सिर्फ 2 ही उदाहरण को लेकर के ही चल रहे हैं, इसमें कुछ नोट लिख लीजिए। एक्सेसिबल 0 आ गया तो हम उसे शांत दशमलव कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में जो दूसरा लिए हैं 7/8, जब इसका हम भाग दिए हैं तो सक्सेसफुल 0 आया, ठीक है। ये शांत दशमलव है। अब दूसरा आता है अशांत या अनवसानी आवर्ती। तो समझ लीजिए ये क्या होता है। जिसमें शेषफल कभी 0 नहीं आता है, वह अशांत दशमलव या अनवसानी आवर्ती कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, जो पहला हम एग्जाम्पल लिए थे 10/3 से भाग दिए हैं तो 3.3333 ऐसे करके आता ही जा रहा था। मतलब इसका जो शेषफल है वो 0 नहीं आ रहा था। तो हम इसे एक तरह से और लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए हम इसको 60 टर्म में लिख सकते हैं, 3 बार। कुछ दशमलव संख्या को भिन्न या p/q के रूप में बदलना। देखिए बच्चों हो गया 0.26 है। तो क्या करेंगे कि इस दशमलव को ऐसे काटेंगे और इसकी जगह पे 1 लिख देंगे और इधर जितना भी अंक रहेगा दशमलव के दाएं साइड उतना हम 0 लगा देंगे। तो 2 अंक है, 2 0 बढ़ेगा, तो ये क्या हो गया 26/100। अब इसको हम काट सकते हैं, 2 से काट दे रहे हैं
13/50। दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेना है। जैसे मान लीजिए 5.38 है, तो हम इसको क्या करेंगे, दशमलव को ऐसे काटेंगे, इसके जगह पे 1 लिख देंगे और दशमलव के दाएं साइड देखेंगे कितने अंक हैं। जितने अंक रहेंगे उतना हम 0 बढ़ा देंगे। 3 अंक है, 3 0 बढ़ेगा, तो ये हो गया 5384 60 ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पे। दिया क्वेश्चन 0.3 के ऊपर बार। बार का मतलब ये हुआ कि 3 कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो सबसे आसान है ये। क्या करेंगे कि जो ये संख्या दिया रहेगा हम उसको लिख देंगे पहले। तो जो संख्या दिया है उसको हम लिख दिए बटे में। अब बार कितने के ऊपर है, 1 के, तो जब बार 1 के ऊपर है तो हम बस 1 9 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको काट रहे हैं, आंसर है। दूसरा 2.3 को हम क्या करेंगे कि पॉइंट के जो इधर रहेगा हम उसको पॉइंट की जगह पे प्लस मान लेंगे। जैसे 2 + 3 के ऊपर बार है तो ऐसे 3 लिखेंगे, 3 कितना 9 लिखेंगे, क्योंकि एक ही पे ऊपर बार है तो ये वो 9 लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 1/3। इसको सॉल्व करें 5 2 5 के ऊपर बार है। क्या बताएं कि सभी अंक लिखेंगे। एक पॉइंट के इधर कोई अंक है तो पॉइंट की जगह में प्लस कर देंगे और ये अंक लिखेंगे। 2 के ऊपर बार है, जब 2 के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जितना बार रहेगा जितने अंक के ऊपर उतना बार हम 9 लिखेंगे। तो 2 के ऊपर बार है तो 2 9 लिख देंगे। फिर अब इसको सॉल्व कर लेंगे बटे में 1 लिख करके। एक के ऊपर बार हो, हम क्या बताएं कि पहले उस संख्या को हम लिखेंगे। तो संख्या पूरा लिख दिए। अब क्या करेंगे कि जिसके ऊपर बार नहीं है उस संख्या को इसमें से घटाएंगे। और कितने के ऊपर बार है, 1 के, और कितने के ऊपर नहीं है, 1 के। एक ही संख्या ऐसी है ना जिस पे बार नहीं है, तो हम उसके बराबर हम क्या लिख देंगे, 0। तो ये हो जाएगा 2 लिखेंगे, पॉइंट की जगह प्लस कर देंगे और 36 लिख देंगे। और 2 के ऊपर बार है तो यहाँ पे 2 9 हो जाएगा। ध्यान से मुझे पॉइंट के इधर यदि बार नहीं रहेगा तो उतना हम उसमें से घटाते हैं, लेकिन ये पॉइंट के इधर अंक है तो उसको हम उसमें जोड़ते हैं। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं। जीरो 0.236 के ऊपर बार। हम क्या बताएं कि सबसे पहले सभी अंकों को लिखेंगे, लिख दिए। अब उसके बाद से जिस पे बार नहीं दिया रहेगा उसको यहाँ पे अंक को घटा देंगे। अब क्या करेंगे, जितना के ऊपर बार है उतना तो हम 9 लिखेंगे। 2 अंक के ऊपर बार है 2 9 लिखेंगे। और जितने के ऊपर बार नहीं है दशमलव के बाद
वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 0। तो क्या हो जाएगा, अब हम प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन। इसको लगाने से पहले हम कुछ चीज़ों को फिर से रिवाइज करते रहें, जैसे शांत दशमलव। दशमलव प्रसार क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो पहला है शांत दशमलव। शांत दशमलव वो होता है जिसका शेषफल 0 हो जाए। जैसे 1/2। तो 2 से हम 1 में भाग देंगे तो भाग जाएगी नहीं, तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 बचे 10। शेषफल कुछ बचा है नहीं, तो इसका आंसर क्या है, 0.5, या तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5। ये हो गया शांत दशमलव। दूसरा होता है अशांत दशमलव। जिसका शेषफल कभी भी 0 न आए, उससे कहते हैं अशांत दशमलव। जैसे 1/3, मतलब 3 से हम 1 में भाग देंगे तो हम देख रहे हैं 0.3333 ऐसे डाटा, मतलब ऐसे 3 आता जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। ऐसे जो संख्या बार बार रिपीट होगी, ऐसे संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। पहला क्वेश्चन है 36/100, यानी 100 से 36 में भाग देंगे तो ये इतना बढ़ जाएगा, यानी पूरा कट जा रहा है। तो जब पूरा कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो ये कैसा प्रसार होगा, शांत दशमलव। दूसरा है 1/11, 11 से 1 में भाग देंगे। इसमें कौन एक संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है, बताइए। बार बार रिपीट हो रही है 0 9, तो हम इसको 60 टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 0 के ऊपर बार, यानी यह कैसा प्रसार है, अशांत दशमलव है। तीसरा है 4/8, इसको हम भिन्न के रूप में कर लेंगे। 33 में 8 से भाग देंगे तो ये आ गया, यानी ये पूरा पूरा कट गया, तो ये कैसा प्रसार होगा, शांत दशमलव। चौथा है 3/13, यानी कि 13 से 3 में भाग देंगे तो ये आएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 230 76 9 के बाद फिर वही संख्या रिपीट हो रही है। तो जितनी संख्या रिपीट होती है हम उसके ऊपर क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं कि ये
इतना के ऊपर बार हो जाएगा। ये कैसा होगा? अशांत दशमलव। मतलब जो संख्या पूरी पूरी कट जाए तो शांत दशमलव होगी, जो संख्या पूरी पूरी न कटे तो अशांत दशमलव होगा। अब अगला है 2/11। तो इसमें हम देख रहे हैं बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है, तो इसको हम शॉर्ट टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। 18 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे, तो ये भी अशांत दशमलव होगा। तीन 329/400, ये आ गया 0.822 ये पूरी तरह कट गया, यानी कि ये क्या होगा? शांत दशमलव। अब वाला क्वेश्चन है अब जानते हैं कि 1/7 बराबर 0 1 4 2 8 5 7 के ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? इसमें जो क्वेश्चन दिया है 1/7, तो ये कैसा प्रसार है बता सकते हैं? अशांत दशमलव है। क्योंकि बार का मतलब ये होता है कि कई यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो ये शांत दशमलव है। तो कह रहा है कि बिना भाग दिए ही इन सब का मान निकालना है, यानी 2/7। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 1/7। तो 2 गुणे 0.142857 के ऊपर बार, तो ये भी क्या होगा? अशांत होगा। जब अशांत होगा तो इसमें दूसरे गुणा करते रहें। कोई बार हो जाएगा, ये भी क्या होगा? अशांत दशमलव। अब अगला है 3/7। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 0.142857 के ऊपर बार। तो बच्चों तब ये हो जाएगा। इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें 4/7। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7, यानी कि 4 गुणे 0.142857। 4 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब अगला है 5 गुणे 1/7, यानी 5 का हम गुणा करेंगे। पाँच का इसमें गुणा कर देंगे। अगला है 6/7। 6 का गुणा हम करेंगे 1/7 में, यानी कि 6 गुणे 0.142857 मल्टीप्लाई कर देंगे।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है। तो पहला क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार है, दूसरा क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर बार, तीसरा है 0.001 के ऊपर बार। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 0.6 के ऊपर बार है। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को तो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे, माना x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार। तो इसका मतलब 6 के ऊपर बार का मतलब क्या कि 6 जो है कई बार आया है। अब हम क्या करेंगे, जितना के ऊपर बार रहेगा दोनों तरफ हम उतना से गुणा करेंगे। मतलब 6 के ऊपर कितने अंक के ऊपर बार है, 1। तो जब 1 के ऊपर बार रहेगा तो हम 10 से गुणा करेंगे, जब 2 के ऊपर बार रहेगा तो 100 से गुणा करेंगे, जब 3 के ऊपर बार रहेगा तो 1000 से गुणा करेंगे। तो इसमें 1 के ऊपर बार है तो 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर, इसमें हम गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान इधर चला आएगा, यानी कि 6.666 ऐसे ही होता जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू 6 प्लस दशमलव की जगह प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं 6.666। ध्यान से समझो बच्चों, क्या किए हैं कि 6 में जब हम इतना जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। अब हम इतने के बराबर क्या माने हैं, यहाँ पे ध्यान दो, x माने हैं, तो 10x इक्वल टू क्या है, 6 प्लस x, ये x इधर जाएगा तो 10x माइनस x बराबर 6। तो क्या हो जाएगा, ये 9x बराबर 6/6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6/9। काट देंगे इसको, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। कैसे लगाएंगे, 0.6 के ऊपर बार है तो जितना भी अंक दिया रहेगा सबको हम लिख देंगे, यानी 6। अब कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है, जब 1 के ऊपर बार रहेगा तो 1 9 लिख देंगे, बस काट देंगे इसको, आंसर हो गया। दूसरा है 0.47 के ऊपर बार है, तो इसमें वही काम करेंगे, लिखेंगे माना x इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 0.4777 के साथ कई बार आया है, बार का मतलब कई बार रिपीट हुआ है, 7 कई बार रिपीट हुआ है, तो ऐसे होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, कितने अंक के ऊपर बार आया है, एक ही, यानी कि 10 से दोनों साइड गुणा करेंगे, तो 10 से दोनों गुणा करने पर क्या होगा, ये 10x बराबर इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम दो भाग में ऐसे तोड़ेंगे कि x का जो मान है इतना आ जाए, ठीक है, 4.7 को। तो देखो सबसे आसान तरीका है, क्या करेंगे,
कि जो ये वाले अंक है उसको पहले लिख देंगे और x का जो मान है उसको हम लिख दे रहे हैं। इसको हम घटा देंगे, घटाएंगे तो होगा क्या, इधर से घटाते हैं 0 0 0 3 डट लिख देंगे 0.4। इधर 0 का कोई मतलब नहीं होगा, यानी कि कितना आ जाएगा 4.3। तो ध्यान से देखो बच्चों, 10x इक्वल टू हो जाएगा 4.3 प्लस और x का वाला मान लिख देंगे 0.4777। क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो इसको इसमें हम जोड़ेंगे तो इतना ऊपर वाला आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 10x बराबर 4.3 प्लस इसके जगह पे हम पूरा x लिख देंगे, प्लस x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा। तो 10x बराबर माइनस x बराबर 4.3, तो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4.3 बटे 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.3 बटे 9, दशमलव काटेंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो हो जाए 43 बटे 90। ये हो गया आंसर। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.47 के ऊपर 12 बराबर 43 43 बटे 90, ये आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लो बच्चों, लिखा है 0.47 के ऊपर बार, तो हम क्या करें, जो अंक दिया रहेगा उसको हम लिख देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा उसको हम उस अंक में से घटा देंगे और फिर बटा लिख करके जितना के ऊपर बार है उतना हम 9 लिखेंगे और जिसके ऊपर बार नहीं है उतना हम 0 बढ़ाएंगे। इस प्रकार ये आ गया। जीरो पॉइंट 001 के ऊपर बार, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, मान लेंगे माना x इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार, या x बराबर हम इसको लिख सकते हैं 0.001। जितना बार जिसके ऊपर बार है उतना बार रिपीट होता है ये, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अनंत तक ये रिपीट होगा, कटेगा नहीं। अब हम करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 3 अंकों के ऊपर बार है इसलिए हम 1000 से गुणा करेंगे, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे 1000 से गुणा करने पर, तो 1000 से गुणा करेंगे 1000x इक्वल टू, इधर गुणा करेंगे 1000 से तो 3 अंक पे दशमलव आएगा, यानी 1.001 ऐसे होता जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताया था ना। सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको हम लिख देंगे 1.001 फिर 001 001 ऐसे ही डट डट, और फिर x वाई जितना दिया रहेगा उसको हम लिखेंगे ऊपर वाला इसे अंक को, तो ये है 0.001 डट, इसको घटाएंगे, इधर से घटाएंगे सब 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है, यानी कि एक दशमलव के बाद 0 को छोड़ देते हैं तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 1000x बराबर 1 प्लस, इसी को जोड़े हैं इसमें, जिसको जोड़ते हैं वो लिख देते हैं, ये इसमें जोड़ेंगे इसमें के बराबर हम x माने हैं, इधर आएगा तो 1000 x माइनस x बराबर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा, घटा देंगे तो 999 बराबर 1, 999 x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/999।
ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 0.01 के ऊपर बार इक्वल टू 1/999। तो शॉर्ट ट्रिक पढ़ ले रहे हैं बच्चों। जितना अंक दिया रहेगा पहले उसको लिख लेंगे, इधर जीरो से कोई मतलब नहीं होता है, फिर इसको छोड़ देंगे तो 1/, जितना के ऊपर बार है, कितने अंक के ऊपर बार है, 3 अंक के, तो उसमें हम उतना हम 9 लिख देते हैं। जितना ऊपर बार रहेगा उतना हम 9 लिख देंगे बस। अगला क्वेश्चन है ये। तो बच्चों देखो क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया है 0.9999 डॉट 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 को p/q के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, माना x इक्वल टू 0.9999, यहाँ पे 9 कई बार रिपीट हो रहा है, यानी कि एक ही अंक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार। अब जब एक ही संख्या है तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। दस से तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान समझो, इसमें हम गुणा कर, क्या इसमें गुणा करें या तो इसमें, दोनों एक ही है, तो इसमें हम इसको एक मान ले रहे हैं, तो इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 9.999, ये डॉट 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 है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x बराबर 9.99999 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 0.999 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 9 प्लस इतने के बराबर हम x मान लेंगे, x माने हैं समीकरण 1 से, तो 10x माइनस x बराबर हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 9x बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9/9, यानी कि 1। आगे लिखा है कि क्या आप इस अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो लिख देंगे हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्य अगला क्वेश्चन है 1/7, 7 से जब 1 में भाग देंगे तो 0.142857 फिर आएगा 142857, यानी कि यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो कितने के ऊपर बार आया है, 2 4 6, यानी 6 अंकों के ऊपर, यानी इसका हर 7 है तो 6 अंकों के ऊपर आया है। उसी तरह से 1/17 है, तो जब इसका हम 17 से 1 में भाग देंगे तो कितने के ऊपर बार आएगा, इसमें 7 था तो 6 के ऊपर आया, इसमें 17 है तो कितने के ऊपर आएगा, 16 अंकों के ऊपर, 16 अंकों की वृद्धि होगी। छठवां क्वेश्चन है p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। तो बच्चों पहले हम एक उदाहरण लेंगे, फिर q पर विचार करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें शांत दशमलव ही लेना है, मतलब जो पूर्ण रूप से कट जाए।
जैसे 1/2, 2 से जब 1 में भाग देंगे तो ये 0.5 होगा। फिर ले रहे हैं 3/4, 4 से 3 में भाग देंगे तो 0.75, 9/25, 25 से 9 में भाग देंगे तो 0.36, और 3/100, 100 से 3 में भाग देंगे तो हो जाएगा 0.03। तो देखो बच्चों, इसमें हमें जो Q है, Q का मतलब P/Q, Q का मतलब कि जो हर होगा तो 2 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 1, 2 1 का 2, 2 की पावर कितना लिखेंगे? 1। 4 के अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 गुणे 2, यानी 2 की पावर 2। ध्यान समझिए, ये सभी शांत दशमलव हैं, क्योंकि पूरा पूरा कट जा रहे हैं। तो 2 की घात 1, 2 की घात 2, या इसमें 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5 गुणे 5, यानी 5 की पावर 2। 100 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी ये हो जाए 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। तो बच्चों ध्यान समझिए, शांत दशमलव वही होगा जिसका हर या तो 2 हो, या 5 हो, या 2 और 5 हो। इसके अलावा और कोई संख्या रहेगी तो शांत दशमलव नहीं आएगा, वो अशांत दशमलव ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शांत दशमलव के लिए P/Q में Q का मान 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या फिर 2 की घात n गुणे 2 की घात m होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अनवसानी आवर्ती का मतलब अशांत दशमलव, और अशांत दशमलव क्या होते हैं? जो कभी कटे नहीं। तो अपने मन से हमें 3 कोई भी संख्या लेनी है, जैसे 0.23232323 डॉट डॉट डॉट। दूसरा ले लो 0.246246 डॉट डॉट डॉट। आसान दशमलव ही लेना है, आसान दशमलव जो कभी कटे ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 0.333333 डॉट 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 डॉट। कोई भी लिख सकते हैं, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, परमेय संख्याओं
5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/7, 7 से जब 5 में भाग देंगे तो ये आएगा 0.714285, फिर ले जाएंगे ऐसे ही। अब 9/11 है, जब इसमें भाग देंगे तो इसका मान आएगा 0.818181 मतलब इसमें पहले वाले में से 714285 ये बार बार रिवाइज हो रहा है, इसमें 818181 मतलब 81 बार बार रिवाइज हो रहा है। अब इसके बीच 3 अपरिमेय संख्या निकालना है, तो 3 अपरिमेय संख्या बराबर कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से जो इसके और इसके बीच में आता हो। तो मान लो 0.725296 ऐसे कर सकते हैं। फिर दूसरा लिख सकते हैं 0.788645 और तीसरा लिख सकते हैं 0.808080 कुछ भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पहला क्वेश्चन है कड़ी में 23, इसका कोई वर्गमूल हो सकता है? नहीं होगा। इसका वर्गमूल हो ही नहीं पाएगा तो यह अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा कड़ी में 225 है, 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15 और इसके बटे में हम 1 लिख देंगे तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। तीसरा है 0.379, ये जो क्वेश्चन है 0.379 क्या यह अनंत तक गई है? नहीं। कोई संख्या इसमें बार बार रिपीट हो रही है? नहीं। तो भी ये क्या होगी? परिमेय संख्या। सेवन पॉइंट 478478 इसमें जो संख्या क्या पूरी तरह से कट चुका है? नहीं। इसमें डॉट डॉट का मतलब कि अनंत तक है, यानी कि यह अपरिमेय संख्या होगी। यदि यह पूछता कि शांत है कि अशांत है तो अशांत दशमलव होता, क्योंकि कट भी नहीं किया है कभी। और 5वां दिया है 1.101 001 001। इसमें भी क्या हुआ है कि पूरी तरह से कटा नहीं है, तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या।
तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में 1.4 के साथ। नमस्कार।